अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शहजाद और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस दुआ के साथ, आप जहां भी हों खुश हों और खुशियां बांटें। आज फिर चंद खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच हुआ है एशिया कप का, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया जी बाबर आजम ने, विराट कोहली का, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम जो बात है वो कल पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं जी शुरू ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच के साथ, जो कि आज साउथ अफ्रीका में हुआ और दूसरा ओडीआई था। पहला ओडीआई आपको पता है कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जीत गया हुआ था। तो आज फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बारी ली और 392 का पहाड़ जैसा टोटल लगा दिया, अब जो कि साउथ अफ्रीका के लिए चेज़ करना बहुत ही मुश्किल था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी बैटिंग लाइनअप में उतनी डेप्थ नहीं रही जो कि आज से कोई 5, 6, 7 साल पहले हुआ करती थी। जैसे उनके पास क्लास के बैट्समैन हुआ करते थे, जाक कैलिस, और उनके कैप्टन थे जो स्मिथ थे, बहुत क्लास गिब्स थे, बहुत कमाल की बैटिंग थी उनकी। और ऑलराउंडर में उनको शान पालक मिल जाते थे और 3-4 ऑलराउंडर उनके पास एट ए टाइम हुआ करते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी टीम बहुत ज़्यादा अब उसकी वो क्लास नहीं रही जो कि कभी हुआ करती थी। साउथ अफ्रीका के लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग लाइन खेल रही थी, जिसमें रबाडा थे, शमसी थे, उनके की प्लेयर एनगिनी थे, नटरोजी थे। और उसके बावजूद अगर 392 रन ऑस्ट्रेलिया कर गया है तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप से पहले, कि उन पिचेस पे जहाँ स्पोर्टिंग पिच होती है, बैलर को भी मदद करती है, और उधर ये हाल हो रहा है उनका। तो इंडिया में उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें एक बार फिर जी लबुशेन 83 नॉट आउट पिछले मैच में कर गए थे और आज फिर वो 124 कर गए। आज वार्नर ने भी 100 लगाया। तो बाज़ार ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म से वर्ल्ड कप में एंटर हो गई, बड़े कॉन्फिडेंट हो के वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। जैसा कि आपको पता है वो हमेशा वर्ल्ड कप बड़े इवेंट्स में एक मुनफरद टीम बनकर आती है, और वैसा ही इस टूर्नामेंट पे भी हो रहा है। तो कुछ खबर बात करते हैं जी। आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हुआ, जिसमें श्रीलंका ने बांग्लादेश ने टॉस जीत कर श्रीलंका को बारी दे दी, जो कि इंतहाई एक अनयूजुअल सी बात थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैटिंग करना आसान होता है सेकंड टाइम की निस्बत जब बॉल ज़्यादा घूमती है। तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के शाकिब अल हसन ने बारी दे दी। ये कि कुछ बहुत समझ में नहीं आई, हो सकता है कि वो मॉइस्चर की वजह से 8-10 दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है उधर, और मॉइस्चर वाकई पिच में बहुत ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेटली बंगाली बॉलर जो थे वो शुरू में मॉइस्चर का ख़ायदा ना उठा सके, और जब स्पिनर्स आए तो बॉल न्यू ही थी, पर फास्ट बॉलिंग कुछ खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सकी, जिसकी वजह से शाकिब अल हसन को स्पिनर्स लगाने पड़े। पर 257 स्कोर इस पिच पे बांग्लादेश के अगेंस्ट फाइटिंग स्कोर था, जो कि बांग्लादेश को अगर टॉस जीत के उन्होंने पहले बारी दी है तो फिर करना चाहिए था। अगर इतनी वो कॉन्फिडेंट साइड थी कि हम टारगेट चेज़ कर सकते हैं, तो 257 कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, जो कि उनको करना चाहिए था। बहरहाल वो 236 पे ऑल आउट हो गए और 21 रन से वो मैच हार चुके थे। बात करते हैं जी बाबर आजम की। बाबर आजम ने, जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली विराट कोहली के बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उनमें आज एक और रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और वो ये है कि जी एज ए कैप्टन 2000 रन सबसे तेज़ी से पहले विराट कोहली ने किए थे 36 इनिंग्स में।
जो कि बाबर आजम ने सिर्फ 31 इनिंग्स में 2000 रन्स करके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि ये एक और बड़ी अचीवमेंट हो गई है बाबर आजम की। तो देखें उनके अगर ये उनके हिसाब से बात हो रही है कि जब विराट कोहली इस स्टेज पे थे, जितने मैचेस बाबर खेले हैं, तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो तकरीबन हर रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ते जा रहे हैं विराट कोहली का। ऑल्दो अभी भी बहुत लंबा सफ़र है, अगर कोहली को उन्होंने कंप्लीट करना है तो बहुत ज़्यादा सफ़र है। अभी आप ये कह लें कि आगाज़ ही हुआ है, क्योंकि विराट कोहली की जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, और इस बात को बाबर आजम भी एडमिट करते हैं। और बाबर आजम काफ़ी मरतबा विराट कोहली के पास जाके उन्होंने बहुत सी टिप्स ली हैं, और बकौल उन टिप्स का बाबर आजम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूँ, अगर कोई ग्रेट प्लेयर बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है और उसकी सच्ची लगन होती है, और वो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं। इसकी एग्जांपल आप तेंदुलकर लगा लें। तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर तो थे, पर वो बहुत बड़े अच्छे इंसान भी थे। वो कभी भी गाली का जवाब गाली से नहीं थे देते। और अक्सर मैंने आपसे बात की है कि जब पाकिस्तान गया था इंडिया पे, और सकलैन मुश्ताक उसको तेंदुलकर को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो तेंदुलकर ने आके सिर्फ सकलैन को कहा था कि मैं आपको गाली नहीं दे रहा, तो आपको गाली देना शोभा नहीं बनता। बकौल सकलैन के उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि मैं इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, और उसके बाद कभी भी सकलैन ने गाली नहीं दी तेंदुलकर को, ख़ास तौर पर। वैसे भी वो गालियाँ उन्होंने कम कर दी। तो मैं कहने का मतलब है कि जी, अगर कोई ग्रेट प्लेयर होता है तो उसकी शख्सियत भी कुछ ग्रेट होती है। जैसा कि विराट कोहली हैं, विराट कोहली ने एक ऐड थी, इंडिया को एक ऐड मिली थी, और उनमें एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में शराब पकड़नी थी, तो उन्होंने वो ऐड रिजेक्ट कर दी थी, सिर्फ़ और सिर्फ ये कह के कि इस तरह मुसलमानों की दिल आज़ारी होगी, एक हाथ में मैंने कुरान पकड़ा है और दूसरे हाथ में मैंने शराब पी रहा हूँ, तो ये उनकी दिल आज़ारी मैं नहीं कर सकता। और वो तकरीबन करोड़ों की ऐड थी, करोड़ों की वो ऐड थी, जो सिर्फ इस वजह से विराट कोहली ने रिजेक्ट कर दी थी। अगर बात समझी जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली को अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो ऐसे ही नहीं दी, वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा इंसान है। हाँ ठीक है, वो एग्रेशन से खेलते हैं, ये उनकी गेम है, उनको ऐसे ही खेलना चाहिए, वो ऐसे ही अपनी एग्रेशन शो करके बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ बातें करते हैं जी। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और होपफुली जी बारिश स्टे अवे रहेगी, बारिश ना हो। वैसे तो रिज़र्व डे भी इस मैच के लिए रखा गया है, और उम्मीद है कि जी मैच इंशाल्लाह कंप्लीट होगा कल। और बज़ाहिर दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग हैं, और आज उन्होंने बड़ी जम के नेट प्रैक्टिस भी की, और वेदर फोरकास्ट भी आज की थी कि 50-50 होगा बारिश की वजह से श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच, जो कि कंप्लीट हुआ है। और आउटफील्ड बहुत ही कमाल का काम किया है उनके ग्राउंड्समैन ने, और बिल्कुल ड्राई ग्राउंड थी कि इतनी बारिश पीछे हुई है 10-12-15 दिन, तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि इतनी बारिश हुई है उधर। आउटफील्ड बिल्कुल परफेक्ट थी, और आज फिर बड़ी जम के धूप लगी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल भी मैच कंप्लीट होगा। तो ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मैं आपकी कीमती राय का हमेशा से मुंतज़िर रहूँगा। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश हों और खुशियाँ बांटे, व्लॉग का अख्ताम करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।